सो हेलो एवरीवन, आई एम सत्यम कुशवाहा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे देखने का प्रयास करें। एक बार की बात है, कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर बंदरों पर एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोचा। उन्होंने क्या किया, एक पिंजड़े में 5 बंदर को डाल दिया और जो पिंजड़ा था उस पिंजड़ा के बीचों बीच एक सीढ़ी को लगा दिया और सीढ़ी के ऊपरी हिस्से पे कुछ केले को रख दिया। बंदरों का नजर जैसे उस केले पर पड़ा, सभी बंदर झटपट से उस केले को खाने के लिए उस सीढ़ी पे चढ़ने लगे। इसे देखकर वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन सभी बंदरों पर ठंडा पानी का बारिश करा दिया। ठंडा पानी को बारिश को देखते हुए वे सभी बंदर ने क्या किया, झटपट से सीढ़ी से नीचे उतर गया। और ठंडा पानी का बारिश जैसे सीढ़ी से नीचे उतरता बंदर, ठंडा पानी का बारिश वे सभी वैज्ञानिक बंद करा देते हैं। और ठंडा पानी का बारिश बंद होते ही सभी बंदर फिर से उस केले को खाने के लिए सीढ़ी पे चढ़ने लगते हैं। फिर से वे सभी वैज्ञानिक क्या करता है, ठंडा पानी का बारिश कराने लगता। मतलब कि वो सभी बंदर केले को खाने के लिए जब सीढ़ी पे चढ़ता, वे सभी वैज्ञानिक ठंडा पानी का बारिश उन सभी बंदरों पे करा देता। और जैसे बंदर नीचे उतरता, ठंडा पानी का बारिश कराना वैज्ञानिक बंद कर देता। यह क्रिया 5-6 बार हुआ। उसके बाद सभी बंदरों ने मिलकर एक डिस्कशन किया, बातचीत किया। उसके बाद उन सभी बंदरों ने यह निर्णय लिया कि इस सीढ़ी पे चढ़ना मना है, उस केले को खाना भी मना है। इसलिए अब से हम लोग ये जो काम कर रहे हैं सीढ़ी पे चढ़ने का, ये काम हम लोग अब नहीं करेंगे। अर्थात हम लोग इस केले को खाने का जो उम्मीद है, हम इस उम्मीद को छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद वे वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन 5 बंदरों में से एक बंदर को बाहर निकाल दिया और उसके जगह पे एक नए बंदर को डाल दिया। वे नए वाला जो बंदर था, उसका नजर जैसे उन केले पे पड़ता है, वे झटपट से सीढ़ी पे चढ़ने लगता है केले को खाने के लिए। पर ये जो चारों बंदर था, ये क्या करता, वे नए वाले बंदर को पकड़ता, नीचे उतारता और उसको मारने पीटने लगता। अब नए वाले बंदर सीढ़ी पे चढ़ता तो वे वैज्ञानिक ठंडा पानी का बारिश नहीं कराता। फिर भी ये जो चारों बंदर था उसको पकड़ता, नए वाले बंदर को, उसको मारने पीटने लगता। ये नए वाले जो बंदर था, इसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसके कारण ये 2-4 बार और प्रयास करता है। पर ये जितने बार प्रयास करता है उतने बार वे सभी बंदर उसको मारने पीटने लगता। इससे जो ये नए वाले बंदर था, ये भी समझ लिया कि लगता है सीढ़ी पे चढ़ना मना है और सीढ़ी पे चढ़ने पर मार पड़ती है। उसके बाद फिर सभी वैज्ञानिकों ने क्या किया, वो जो 4 बंदर था पुराने वाले, उन 4 बंदरों में से भी एक नए बंदर को निकाल दिया। उसके जगह पर एक जो चारों बंदर था, उस सभी 4 बंदरों में से पुराने बंदर को बाहर निकाल दिया और उसके जगह पर एक नए बंदर को डाल दिया। ये भी नए वाले बंदर वही किया जो इसके पहले वाले बंदर ने किया। अर्थात ये भी बंदर क्या किया, झटपट से सीढ़ी पे चढ़ने लगा उस केले को खाने के लिए। और ये बाकी जो 4 बंदर था, ये चारों बंदर नए वाले बंदर को पकड़ा, नीचे उतारा, उसको मारने पीटने लगा। ये भी बंदर 4-5 बार प्रयास किया। उसके बाद ये जो नए वाले बंदर था, दूसरा नए वाले बंदर, ये भी मान लिया लगता है कि सीढ़ी पे चढ़ना मना है और सीढ़ी पे चढ़ने से मार पड़ती है। उसके बाद वैज्ञानिकों ने क्या किया, ये जो 3 बंदर था, इन तीनों बंदर में से एक एक करके तीनों पुराने बंदर को निकाल दिया और इन तीनों पुराने बंदर की जगह नए बंदर को एक एक करके डाल दिया। एक समय ऐसा आया कि ये जो पिंजड़ा था, इस पिंजड़े में 5 नए बंदर था और इस 5 बंदर को पता नहीं था कि सीढ़ी पे चढ़ना क्यों मना है। पर 5 बंदरों जो 5 बंदर था, उसका ये बिलीफ बन गया था, उसका ये विश्वास बन गया था कि सीढ़ी पे चढ़ना मना है और सीढ़ी पे चढ़ना मना है और ना इस सीढ़ी पे किसी को चढ़ने देना है, और जो इस सीढ़ी पे चढ़ेगा उसको सजा देना है। कोई बंदर सीढ़ी पे चढ़ने का हिम्मत नहीं करता, कोई भी जो बंदर था वे सीढ़ी पे चढ़ने का प्रयास नहीं करता था, क्योंकि सब मान लिया था कि सीढ़ी पे चढ़ना मना है। क्यों मना है, ये सीढ़ी पे चढ़ना किस लिए मना है, ये कोई भी बंदर को पता नहीं था। क्या इस एक्सपेरिमेंट में जो बंदरों का जो पागलपन था, ये पागलपन क्या हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में? हम इंसान होके क्या नहीं कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। बहुत वर्षों से कोई रीति रिवाज चला बना होता है, बहुत वर्षों पहले कुछ वैसा समझ तो कुछ वैसा बिलीफ होता है उस समय,
जो सही होता है उस समय, पर समय के साथ क्या होता है, वो सभी रीति रिवाज, जब सभी जो मान्यता होता है वे सभी खत्म हो जाता है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, समय के साथ नहीं बदलते हैं और हम लोग वही पुराने रीति रिवाज को फॉलो करते रहते हैं, जिसका कारण हमारा जो लाइफ है उस पर काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल में मैं बताना चाहता हूँ कि पहले लोग, कुछ समय पहले लोग सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों करते थे? इसलिए करते थे, सरकारी नौकरी चाहे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना और विभिन्न प्रकार के फील्ड में जाना। क्यों? क्योंकि उस समय जो लोग डॉक्टर बनते थे वे लोग काफ़ी पैसा कमाते थे। कुछ साल पहले जो लोग इंजीनियर बनते थे वे काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते थे। समझ गए ना? तो लोगों का क्या हो गया, ये मानना हो गया कि जो लोग डॉक्टर बन जाते हैं, जो लोग इंजीनियर बन जाते हैं, या जो लोग को सरकारी नौकरी लग जाता है, जो बच्चे को, वे बच्चे अपना ज़िंदगी सही से जीता है, वे अपना लाइफ को अच्छी तरीके से जीता है। पर ये जो चीज़ें हैं ना, ये समय के साथ ख़त्म हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। पर आज के समय में क्या है, क्या इंजीनियर उतना पैसा कमाता है? क्या डॉक्टर, सभी डॉक्टर उतना पैसा कमाता है जितना पहले कमाता था शुरुआत में? नहीं। पहले लिमिटेड डॉक्टर तो होते थे, पहले लिमिटेड इंजीनियर होते थे, जिसके कारण वे ज़्यादा पैसा कमाते थे। पर अब काफ़ी इंजीनियर हो गए, काफ़ी डॉक्टर हो गए, जिनके कारण वे सभी डॉक्टरों इंजीनियरों का जो रेवेन्यू है वे बढ़ गया और सभी के पास कम कम हो गया। लेकिन ये मानसिकता हमारे माँ बाप के पास आज भी है कि हमारा बेटा पढ़ेगा तो डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा पढ़ेगा तो इंजीनियर बनेगा। लेकिन कोई भी बच्चे जिसका पैशन कुछ और करना हो, जिसका पैशन हो पब्लिक स्पीकिंग, जिसका पैशन हो टीचिंग, जिसका पैशन हो काफ़ी अलग अलग चीज़, जिसका पैशन हो क्रिकेट खेलना, चाहे नाना प्रकार के पैशन हो, पर वो सभी बच्चे क्या करता है, अपना पैशन को छोड़कर, उन बच्चों में इतना हिम्मत नहीं होता है कि अपने माँ बाप से सवाल कर सके कि मुझको डॉक्टर बनना क्यों ज़रूरी है। कोई बच्चा सवाल नहीं करता, कोई बच्चा ये सवाल नहीं करता कि मुझको इंजीनियर ही बनना क्यों ज़रूरी है। कोई बच्चा नहीं। कोई बच्चा अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने के लिए कभी भी नहीं सोचते हैं। कभी भी अपने माँ बाप से ये सवाल नहीं पूछते हैं कि मम्मी चाहे पिताजी, मैं ये काम को क्यों करूं, इसको, ये काम को करने से हमको क्या मिलेगा। कभी कोई बच्चे नहीं पूछते हैं। पर हम लोग तो इंसान है ना भाई, हम लोग में बंदर नहीं है। वे बंदरों को पता नहीं होता है कि सवाल किस तरह से पूछा जाता है, पर हम तो इंसान है ना। अगर हम इंसान होकर भी वे बंदरों जैसा, अर्थात वे जानवरों जैसा व्यवहार करें, तो फिर हम इंसान और जानवर में अंतर क्या रह जाएगा? थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मत कीजिए लाइक, पर हाँ, आप इस वीडियो को भाई शेयर जरूर करें।